शारदा नाम की एक औरत रहती थी। उसकी 2 बेटियां थीं, सीता और संगीता। शारदा लोगों के घरों में बर्तन साफ करने का काम करती थी। एक दिन की बात है, शारदा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो शारदा ने अपनी बेटी संगीता को कहा, संगीता, जा बेटा, आज तू बर्तन साफ करने चली जा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सीता, तू चली जा बर्तन साफ करने, मुझे अपनी सहेली के घर जाना है। मुझे घर का काम भी करना है और भी बहुत सारे काम हैं। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, तू चली जा। मैं ये फालतू के काम नहीं करने जाऊंगी। अब सीता को कुछ समझ नहीं आता और फिर वो घर का काम पूरा करके वही घरों में बर्तन साफ करने चली जाती है। फिर माँ को डॉक्टर के पास भी लेकर जाती है। कुछ दिनों बाद दिवाली होती है, तो माँ, सीता और संगीता तीनों बाजार जाते हैं। वहाँ संगीता को एक साड़ी बहुत पसंद आ जाती है। माँ, मुझे वो साड़ी चाहिए। मैं दुकानदार से पूछती हूँ, भैया ये साड़ी की कीमत क्या है? माताजी, ये 1500 रुपए की साड़ी है। संगीता, अभी इतने पैसे नहीं हैं, ये साड़ी बहुत महंगी है, ये साड़ी बाद में ले लेना। नहीं माँ, मुझे ये साड़ी अभी चाहिए। जिद मत करो संगीता, बात को समझो। तुम चुप रहो, ये साड़ी मुझे आज ही चाहिए बस। संगीता समझने को तैयार नहीं होती और माँ को उसे वो साड़ी दिलवानी ही पड़ती है। संगीता उस साड़ी को लेकर बहुत खुश होती है। सीता, तुम भी कुछ ले लो बेटा। नहीं माँ, मेरे पास सब है, आप घर का सामान ले लीजिए। काश संगीता भी तुम्हारे जैसी ही समझदार होती। अब वो लोग खरीदारी करके घर वापस आ जाते हैं। संगीता तो साड़ी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। मैं तो इस दिवाली पर ये सुंदर सी साड़ी पहनूंगी और तुम पहनना तुम्हारे पुराने कपड़े। कोई बात नहीं संगीता, मैं पुराने कपड़ों में ही खुश हूँ। अब सीता और संगीता शादी के लायक हो जाती हैं और माँ भी बूढ़ी हो जाती है। माँ अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देती है और दोनों बेटियों को बुलाकर कहती है, सीता, ये लो नमक तुम्हारे लिए, और संगीता, ये लो सोने का हार तुम्हारे लिए, और इस घर के मैंने 2 बराबर हिस्से कर दिए हैं तुम दोनों के लिए। अब मेरा जाने का समय भी नजदीक आ गया है। माँ, ऐसा मत कहिए। और सीता माँ के पास बैठ जाती है और उन्हें समझाती है। थोड़ी देर बाद वो माँ को सुला देती है। तुम ये लो नमक और खाना बनाओ और मैं सोने का हार पहनकर घूमूंगी। सीता कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा देती है। थोड़े दिन तो सब ठीक रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद माँ की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उनका देहांत हो जाता है। माँ के जाने से सीता बहुत दुखी हो जाती है और संगीता को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सीता के पति रमेश का साधारण सा काम होता है। उनकी किराने की दुकान होती है और संगीता के पति मोहन की कपड़ों की दुकान रहती है। इसलिए संगीता को बहुत घमंड होता है। एक दिन सीता अपने कमरे में अपनी अलमारी की सफाई कर रही थी। तभी उसे नमक का डिब्बा दिखाई देता है जो उसको माँ ने दिया था। अरे, मैंने आज तक ये डिब्बा नहीं खोला, देखती हूँ आखिर ऐसा क्या है इस नमक में। उस डब्बे के नीचे एक चिट्ठी चिपकी होती है। ये कैसी चिट्ठी है? सीता उसको पढ़ती है। उसमें लिखा होता है, ये कोई मामूली नमक नहीं है। इस नमक में तुम जो भी लोहे की चीज डालोगी वो सोने की बन जाएगी, लेकिन उसे 7 मिनट के लिए नमक में डालकर रखना। उससे पहले अपना हाथ नमक में नहीं डालना। साथ ही अगर तुम्हारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हें थोड़ा सा नमक बर्तन में डालकर 7 मिनट के लिए रख देना है, तो घर के सभी लोगों के लिए पकवान बनकर तैयार हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, सबसे पहला भोग भगवान को लगाना, फिर किसी और को खिलाना या खुद खाना। सीता की परिस्थिति ठीक नहीं रहती, तो वो लोहे का एक टुकड़ा उस नमक में डालती है और 7 मिनट बाद देखती है कि वो टुकड़ा सोने का हो जाता है। रमेश,
माँ ने जो नमक दिया था वो कोई साधारण नमक नहीं है, वो चमत्कारी नमक है। लेकिन सीता, हमें उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, लेकिन आप उसकी मदद से कोई अच्छा काम शुरू कर सकते हैं। अब दोनों आपसी सहमति से हलवाई का काम शुरू कर देते हैं और उसका काम बहुत अच्छा चलने लगता है। लेकिन एक दिन अचानक दुकान में आग लग जाती है। सारी मेहनत और पैसा सब कुछ बर्बाद हो जाता है। संगीता ये सब देखकर बहुत खुश होती है। सीता को देखकर संगीता कहती है, मुझसे मदद की उम्मीद मत रखना। कैसी बात कर रही हो संगीता? सीता तुम्हारी बहन है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। किसी को कोई मदद करने की जरूरत नहीं है, सब अपने अपने कर्म हैं। पता नहीं कहां से अचानक इतना पैसा कमाया था इन दोनों ने। और सीता इतना सुनकर वापस आ जाती है। सीता को वो नमक का डब्बा याद आता है। सीता जल्दी से एक लोहे का टुकड़ा लेती है और उसमें डाल देती है और वापस से वो लोग अपना काम शुरू करते हैं। संगीता चुपके से ये सब देख रही होती है। बहुत बढ़िया, माँ ने मुझे सोने का एक हार दिया और तुमको सोने की पूरी दुकान दे दी। अब ये डिब्बा मैं रखूंगी। संगीता, इसके कुछ नियम हैं, इनको जान लो, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाओगी। मैं सब समझती हूँ, तुम मुझे गलत ही नियम बताओगी। मैंने तुमको देख लिया, तुमने कैसे इसमें से सोना निकाला और कैसे पकवान बनाए। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। संगीता सुनो तो। लेकिन संगीता नहीं सुनती और जल्दी से वहाँ से नमक का डिब्बा लेकर चली जाती है। अब संगीता बहुत सारे लोहे के टुकड़े लेकर आती है और उस नमक में डाल देती है और थोड़ा सा नमक पकवान के लिए बर्तन में डाल देती है। अरे वाह, इतने सारे पकवान! इतना कहकर वो जल्दी जल्दी पकवान खाने लगती है। खाना खाते ही उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो 7 मिनट पूरे होने से पहले ही उस नमक में हाथ डाल देती है। जैसे ही नमक में हाथ डालती है, लोहे का टुकड़ा बिच्छू बन जाता है और उसको काट लेता है। इतने में संगीता का पति मोहन वहाँ आ जाता है। अरे संगीता, क्या हुआ? आंखें खोलो। लेकिन संगीता आंखें नहीं खोलती और उसको अस्पताल ले जाते हैं। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचती है। तभी सीता वहाँ पर आती है। मुझे माफ कर दो सीता। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इस नमक के कुछ नियम हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो नमक तुमको ही मिलना चाहिए था, मेरा उस पर कोई हक नहीं है। घर जाते ही संगीता सीता को नमक का डिब्बा वापस कर देती है और दोनों अच्छे से रहने लगती हैं। शिक्षा, कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए।